तेरी असीम कृपा के लिए सामर्थी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारा आदर और महिमा तुझे मिले पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा यीशु राजा आपको मिले पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया फादर, glorious Lord, hallelujah, glorious Jesus, we give you all the glory। प्रभु हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 16वां दिन है उपवास प्रार्थना का, 16वां दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गॉड इज डूइंग मिरेकलस वर्क। परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो। दूसरे देशों के अंदर भी, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, कितनी जगह से प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सीमा, गुड इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सिस्टर सीमा कपूर, शी इज ऑलवेज जॉइंस, सालों से हमारे साथ जुड़ी हैं और हमेशा समय से जुड़ जाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा मोर देन अ कॉन्करर, जयवंत से बढ़कर। इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत। जो लोग लिखते हैं वो जरूर सब कुछ नोट करते रहें। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल इस प्रकार से कहती है, फॉर एवरीवन बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम्स द वर्ल्ड। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इस बात को समझिए। आप शरीर से उत्पन्न हुए अपने माता पिता के द्वारा, और उसके बाद बाइबल कहती है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, दिस इज बॉर्न अगेन, दिस इज बॉर्न अगेन। दोबारा परमेश्वर से पैदा होना। माँ बाप ने शरीर से पैदा कर दिया, अब दिस इज बॉर्न अगेन। बाइबल सेज बॉर्न अगेन, दोबारा परमेश्वर के द्वारा पैदा होना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। For everyone who is born of God overcomes this world। इस संसार पर जयवंत होना। आज जो हमारी बात है वो इस संसार पर जयवंत होना। इस संसार के रगड़े झगड़े, दुख, तकलीफ, क्लेश, परीक्षाएं, परीक्षण, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तमाम वो बातें, अगर हम रोमियो 8:35 से लेकर के 38 तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है क्लेश। रोमियो 8:35 से लेके 35, 38, 36, 37 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवारें, मृत्यु, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, कोई भी सामर्थ, किसी प्रकार की गहराई, किसी भी प्रकार की ऊंचाई, ये सब कुछ
ये सब कुछ जिस पे हमें जयवंत होना है, सिर्फ अपने आप पर नहीं, संसार पर जयवंत होना है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 सेज, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37वीं आयत कहती है, इन ऑल थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर थ्रू हिम हु लव्ड अस। सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्यार किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। मोर देन अ कॉन्करर, मोर देन अ कॉन्करर, जयवंत से भी बढ़कर। समस्याएं आएंगी, मुकदमे डाले जाएंगे, परेशानियां आएंगी, उत्पात होंगे, क्लेश होंगे, संसार से क्लेश होगा, घर के अंदर क्लेश होगा, नंगपन पर उतर आएंगे लोग। क्या नंगाई, बाइबल कहती है क्या नंगाई, किसी प्रकार की सामर्थ, अंधकार की, जादू टोनों की, किसी प्रकार की, यू हैव टू बी मोर देन कॉन्करर। बाइबल ये बिल्कुल नहीं कहती कि ये सब चीजें नहीं आएंगी। यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ। बीमारियां, मेरा वर्तमान खराब चल रहा है, भविष्य में मुझे कोई आशा नहीं दिख रही है, ये सारे डर, अनजाने भय, सपनों के डर, किसी के बताए हुए भय, सब कुछ आएंगे, सब कुछ आएंगे। बट द बाइबल सेज, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, दोज हु आर बॉर्न फ्रॉम गॉड, और जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो जयवंत से बढ़कर के, बॉर्न अगेन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से उत्पन्न होना। माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए, परमेश्वर से उत्पन्न हुए या नहीं हुए, जयवंत होने के लिए और जयवंत से बढ़कर होने के लिए जो परमेश्वर ने वायदा किया है, बॉर्न अगेन फ्रॉम गॉड, जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, जिसने हमसे प्यार किया है, वो हमें जयवंत से बढ़ के बनाना चाहता है। When Jesus was going in heaven, जब यीशु स्वर्ग पर जा रहे थे, what he said and what he promised, यीशु ने क्या कहा? I am going, but I am not saying bye to you. When someone goes from home, जब कोई घर से जाता है तो लोग कहते हैं बाय, गुड बाय। बट व्हेन जीसस वाज गोइंग, जब यीशु जा रहे थे, उन्होंने बाय नहीं किया, उन्होंने वायदा किया। बाय नहीं किया, वायदा किया। बहुत सारे बंगालीज मेरे जान पहचान के हैं, बहुत सारे मेरे साथ रहे, बहुत अच्छे लोग थे, प्रभु की बहुत अच्छी सेवा करते, आज भी कर रहे हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल भी कर रहा है। वो जब जाते थे तो मुझसे कहते थे, दादा आशी, दादा आशी, दादा अब हम वापस आएंगे। वो ये नहीं कह रहे थे हम जा रहे हैं, दादा जाशी नहीं बोलते थे, जा रहे नहीं बोलते थे, दादा आशी। मुझे बंगालीज का ये बात सबसे अच्छी लगती है, हम वापस आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आवर सेवियर डिड, ये बात हमारे यीशु ने कही। आई एम गोइंग इनटू हेवन, मैं तो पिता के पास जा रहा हूं, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं,
but I will send my Holy Spirit upon you. My Spirit upon you. अभी तक सिर्फ मैं तुम्हारे साथ था, अभी तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा. बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस. अभी तक साथ था, अभी जा रहा हूं, पवित्र आत्मा के रूप में फिर वापस तुम्हारे अंदर आऊंगा. आई विल कम इन होली स्पिरिट. और बाइबल कहती है आई विल जस्ट नॉट ड्वेल इन यू, मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर आकर के रहूंगा नहीं, बट यू शैल रिसीव पावर. जैसे ही मैं आऊंगा सामर्थ तुम्हारे अंदर आ जाएगी. यू शैल रिसीव पावर ऑफ विजडम, बुद्धिमानी, ज्ञान और समझ की. पावर टू डिसर्न द स्पिरिट, एक ऐसी सामर्थ्य जो आत्माओं की परख करेगी. पावर टू डिसर्न राइट एंड रॉन्ग, एक ऐसी सामर्थ्य जो गलत और सही के बीच के भेद को तुम्हें अलग करके बता देगी. पावर विच विल क्लियर द ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ, एक ऐसी सामर्थ्य जो सत्य को प्रकट कर देगी. देन यू विल बी मोर देन कॉन्करर, तब तुम जैवन से बढ़कर के होगे, तब तुम जैवन से बढ़कर के होगे. Those who are born from God, everyone who is born from God, remember this thing, everyone who is born from God, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर में दोबारा जन्म ले चुका है, वो सामर्थ को पाएगा. Then you shall be more than conqueror, तब तुम जैवन से बढ़ करके होगे. The Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती है, we read the book of Hebrew, how you become overcomer, हम कैसे जयवंत बनते हैं. If we read the book of Hebrew chapter 12 verse 1, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और पहली आयत, one of my favorite वर्स ऑफ द बाइबल. बहुत सारी फेवरेट्स में से एक ये भी बहुत फेवरेट वर्स है मेरी. द बाइबल सेज लाइक दिस, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हम कैसे जयवंत बनेंगे. जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको, कौन घेरे हुए? गवाह. गवाह कौन घेरे हुए? हमें घेरे कौन लोग हैं? हम परमेश्वर से जन्म क्यों नहीं ले पा रहे? हम वो सामर्थी पुरुष, सामर्थी स्त्री जैवन से बढ़कर के क्यों नहीं बन पा रहे? हमें घेरे कौन हुए हैं? द क्वेश्चन इज दिस. ये पहली सीढ़ी है मोर देन कॉन्करर बनने की. अगर आप मोर देन अ कॉन्करर बनना चाहते हैं, जयवंत से बढ़कर बनना चाहते हैं, तो पहली सीढ़ी, पहला स्टेप है, जबकि हमें गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए. आपको किसने घेर रखा है? आप अपने आप चारों तरफ कैसे लोगों को रखना पसंद करते हैं? आप अपने चारों तरफ किस प्रकार के लोगों की बातों को सुनना पसंद करते हैं? वॉट इज योर टेस्ट ऑफ हियरिंग? I am not asking for the taste of your tongue. I am asking for the taste of your hearing. आपके सुनने का टेस्ट कैसा है? जुबान का टेस्ट कैसा भी है? मुझे मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को सब कुछ पसंद है. लेकिन कानों के लिए
आपका वो विशेष प्रकार का टेस्ट कैसा है। आज अपने कानों का टेस्ट सुनिए, सोचिए आपके जो चारों लोग हैं वो किस प्रकार की बातचीत करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके टॉपिक क्या होते हैं। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, अपना तजुर्बा लिख रहा है, इब्रानियों की कलीसिया को लिख रहा है, इब्रानियों की पत्री में लिख रहा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। आओ आओ आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, आपका टेस्ट अगर सही है, कानों का टेस्ट गवाहों के बीच में रहने का है, तो आप हर एक उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पाप, उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तुएं, इनको दूर करेंगे, इनको दूर। आगे लिखा, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है हम धीरज के साथ दौड़ेंगे। हमें मोर देन अ कॉन्करर, मोर देन अ कॉन्करर। एक बार एक रेसलर से मेरी मुलाकात हुई, उससे मैंने पूछा उसकी दिनचर्या क्या है। उसने कहा हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, कठिन एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज हम अकेले में करते हैं, हम हल खींचते हैं, बैल की जगह हम खड़े होते हैं और हम हल खींचते हैं जाकर के खेत के अंदर, और उस समय हम अपना कोई साथी साथ में नहीं लेते। फिर जिस अखाड़े में लड़ते हैं उस अखाड़े में सरसों का तेल मिट्टी में मिलाकर के अपने बदन की मालिश खुद करते हैं। फिर हमारे साथी जो दूसरे हैं, कौन से साथी? जो कुश्ती लड़ना चाहते हैं। साथी कौन से? कुश्ती लड़ना चाहते हैं। जो कुश्ती लड़ना चाहता है, जो रेसलर है, उसने अपने दोस्त कौन से बनाए हैं? जो कुश्ती लड़ना चाहते हैं। फिर हम एक दूसरे की मलाई करते हैं, शरीर को एक दूसरे के रगड़ते हैं। अभी हमने फाइट नहीं करी है, अभी रेसलिंग शुरू नहीं हुई है। एक दूसरे के शरीर को गर्म करते हैं, एक दूसरे को उकसाते हैं, एक दूसरे को शरीर को मजबूत बनाते हैं। जो आपके चारों तरफ के लोग हैं वो आपको मजबूत बना रहे हैं या आपको कमजोर बना रहे हैं? आपको आपके ईमान में, आपके फेथ में, आपके आत्मिक कार्यों में, आपकी आत्मिक पहचान में, आपकी आत्मिक शिक्षा दीक्षा में मजबूत बना रहे या कमजोर बना रहे? हम एक दूसरे के शरीर की रगड़ाई करते हैं, उसके बाद हम कुश्ती लड़ते हैं। हम वैसा ही भोजन लेते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट, आत्मिक भोजन। जो पहलवान है वो पहलवानी वाला भोजन। मैंने कहा कोई इंटरटेनमेंट? कह रहे कोई इंटरटेनमेंट नहीं। इंटरटेनमेंट हमारा यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार से कुश्ती को और अच्छा करें। हम जब बातचीत करते हैं तो दाव पेचों की बात करते हैं, हम कुश्ती से रिलेटेड बातचीत करते हैं। हमारी बातचीत हम अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें देखने होंगे आज कि हमारे चारों तरफ किस प्रकार की भीड़। पौलुस का बड़ा तजुर्बा है, ढेरों सारी किताब लिखने के बाद, ढेर किताब लिखने के बाद, ये पौलुस की 14वीं किताब है, 13 लिख चुका है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु
और उलझाने वाले पापों को दूर करके रोकने वाली वस्तुएं, मन की लालसा, दिमाग की लालसा, शरीर की लालसा, जुबान की लालसा, आंखों की लालसा, सुने हुए शब्द और उलझाने वाले पाप, उलझाने वाली वस्तुएं, बहेलिया जाल बिछाता है। द एनिमी इज वेरी क्लेवर। शैतान बहुत चालाक, जाल डाल देता है, आप फंस जाइए, आप इस जाल में फंस जाइए, आप इस लालच में फंस जाइए, आप इस मोह में फंस जाइए, आप इस माया में फंस जाइए। बी ट्रैप्ड, एक बार फंस जाओ बस। बहेलिया है, जाल डाला है, आजाद करने के लिए नहीं डाला है, आजाद नहीं होने देगा, छुटकारा नहीं होने देगा। बाइबल सेज क्राइस्ट जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस। हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ गया। बाइबल कहती है सलीब, हां, सलीब की मृत्यु उसने सह ली फॉर आवर रिडेम्पशन, फॉर माई रिडेम्पशन, मेरे छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। उलझाने वाले पाप, यू कैन नॉट बिकम ओवरकमर व्हेन यू आर ट्रैप्ड। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं, आपके चारों ओर की भीड़ आपको क्या सुना रही है, क्या सिखा रही है, क्या पढ़ा रही है, क्या बता रही है, क्या सूचना दे रही है, किस प्रकार की सूचनाएं आप एकत्रित कर रहे हैं, ये आपको कभी भी जयवंत से बढ़कर नहीं होने देंगी। ये आपको परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ कभी नहीं बनने देंगी। यू कैन नेवर बी बॉर्न फ्रॉम गॉड। आप कभी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, यूहन्ना का सुसमाचार, बाइबल में चौथा सुसमाचार नए नियम में, चैप्टर 1 वर्स 5, पहला अध्याय 5वीं आयत। बाइबल सेज लाइक दिस, लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस, लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस, और ज्योति अंधकार में चमकती है। When we have darkness in our life, light will never shine. यदि हमारे जीवन में आज भी अंधकार है, अंधकार की बातें हैं, make it known to you, रोशनी नहीं चमकेगी। रोशनी को चमकने देने के लिए जरूरी यह है कि हम अपने जीवन से अंधकार को दूर करने का वायदा कर लें। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। बट वी आर अवॉइडिंग द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम उसको दूर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। नो, Jesus only come when I call you. My friends are surrounding me. मेरे दोस्त जो मुझको घेरे हुए हैं, उनमें मेरा मन लगा हुआ है, उनमें मेरा दिल बसता है, उनमें मेरी जान बसती है। जो लोग मुझे घेरे हुए हैं, जो लोग मुझे घेरे हुए हैं, यह है रोकने वाली वस्तु। जो रोके हुए और जो रोशनी को ग्रहण करना चाहते हैं, वो बहुत दूर से अंधेरे में फटी हुई लाइट दिखाई देती है और रोशनी हो जाती है, वहां पर रोशनी हो जाती है। अगला पॉइंट, हाउ टू बिकम द कॉन्करर। कैसे हम
जैवन से बढ़कर के बने। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12, पहला तिमोथी 6 अध्याय 12वीं आयत। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, फाइट द गुड फाइट ऑन द फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। विश्वास के लिए, विश्वास रखने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास को संभालने के लिए कुश्ती भी लड़नी पड़ती है। जो ये कहते हैं ना, अंदर है, अंदर है, विश्वास अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है। एक बार झांक के देखो है भी कि नहीं है। ठीक ढंग से झांक के देखो। दिन में कई दफा कुश्ती लड़नी पड़ती है, कई बार कुश्ती लड़नी पड़ती है। बार बार आपको विश्वास की कुश्ती लड़नी पड़ेगी। फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती। अगर आप मोर देन कॉन्करर बनना चाहते हैं, जैवन से बढ़ के, अगर आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की हुई संतान बनना चाहते हैं, दोज हु आर बॉर्न फ्रॉम गॉड, अगर आप वो बनना चाहते हैं, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, परमेश्वर के सदृश्य बनो। परमेश्वर के सदृश्य बनो। परमेश्वर के सदृश्य बनने के लिए परमेश्वर के द्वारा पैदा होना जरूरी है। मां बाप के शरीर से पैदा हो चुके, अब परमेश्वर के द्वारा पैदा होना जरूरी है। यू हैव टू बॉर्न अगेन फ्रॉम गॉड, जरूरी है, बच नहीं सकता कोई भी। दिस बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस यू कैन नॉट डिनाई। बाइबल ऐसा कहती है, सैकड़ों जगह कहती है, यू कैन नॉट डिनाई द बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। इफ यू वॉन्ट टू बी अ फाइटर, इफ यू वॉन्ट टू बी, यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन योर फेथ, अगर अपने आप को विश्वास में देखना चाहते हो, परमेश्वर से पैदा होना। अगला पॉइंट, टू बी द कॉन्करर। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि आप कैसे जैवन से बढ़कर के बन सकते हैं, और आप कैसे परमेश्वर की संतान के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सैम 3:3, भजन संहिता की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। बाइबल सेज, लॉर्ड योर शील्ड सराउंड मी। हे यहोवा, मेरे चारों ओर तू ढाल की तरह बंधा हुआ है। योर लॉर्ड योर शील्ड सराउंड मी। हे यहोवा, तू ढाल की तरह मेरे चारों ओर, मेरे चारों ओर, मेरे चारों ओर। यहोवा, तू ढाल की तरह मेरे चारों ओर। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके चारों ओर कौन है? मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके चारों ओर कौन है। आप किसकी आवाज सुन रहे हैं? आप किस किस के प्लान सुन रहे हैं? आप क्या क्या सुन रहे हैं? आपको कौन अपने प्लान्स बता रहा है? कौन समझा रहा है? डिड यू आस्क लॉर्ड, आर यू हियर विद मी टू स्पीक टू मी? हे प्रभु, क्या तू मेरे पास है? सी जीसस ऑन क्रॉस। एक बार यीशु को क्रूस पे देखिए, कहने लगा, हे रब्बा, हे रब्बा, क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? What next? I need your direction. What to do? I need your direction. I am finishing my work. Are you happy? जिस लिए मुझे भेजा गया था,
मैं सलीब पर भी वो सारे काम कर चुका हूं। कहां है तू? क्या तूने मुझे छोड़ दिया? Son of God, who came from heaven, he was asking his father, Son of God, who came from heaven, परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से आया, जो हर वक्त यहोवा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, जो सिर्फ दावा नहीं कर रहा था, यह बता रहा था, जिसने मुझको देखा उसने मेरे भेजने वाले को देख लिया। इतना ज्यादा यीशु के अंदर उसका पिता साथ में था। आपका पिता कहां पर है? वेयर इज योर गॉड? दाऊद कहता है, हे यहोवा, चारों तरफ तू, चारों तरफ तूने चारों तरफ मुझे ढाल की तरह घेर रखा है। सिर्फ आगे और सिर्फ पीछे नहीं, चारों तरफ परमेश्वर की ढाल। रोकने वाली वस्तुएं, उलझाने वाले पाप, उनको दूर करके आई कैन बी मोर देन एन कॉन्करर, आई कैन बिकम मोर देन अ कॉन्करर। प्रार्थना करने जा रहा हूं। सोचिए, चारों तरफ कौन लोग हैं, किसकी सुन रहे हैं, कौन सुना रहा है? परमेश्वर की संतान हो पाए या नहीं, या आज भी सिर्फ माता पिता की है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तूने कहा चारों तरफ यहोवा की ढाल मेरे है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वायदा है, दोज हु आर बॉर्न फ्रॉम गॉड शैल बिकम ओवरकमर्स इन दिस वर्ल्ड। For everyone born of God overcomes this world. जो कोई परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो जयवंत से बढ़कर के संसार में। आशीष दीजिए पिता। जब लोग सवाल करें खुद से, पिता परमेश्वर, उलझाने वाली बातें नहीं, उलझाने वाले पाप नहीं, रोकने वाली बातें नहीं, लेकिन सत्य जवाब उनके अंदर आए, यीशु, जो सत्य है, ताकि पिता परमेश्वर अंधकार में प्रकाश चमक सके। When we deny the light, we live in darkness. आशीष दीजिए पिता। शिक्षा का ये वचन पिता परमेश्वर लोगों की जिंदगी में कार्य करे, एक बड़ा फैसला ले सके। Born again इन क्राइस्ट, परमेश्वर के अंदर दोबारा पैदा होना। इट शुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन का यह तजुर्बा हो। आशीष दीजिए पिता, अनुग्रह करिए। तमाम बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कमजोर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ईमान में कमजोर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका ईमान बार बार डगमगा जाता है, टूट जाता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो शक और शंका की आत्मा में रहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, जिन घरों के अंदर बार बार क्लेश हो रहे हैं, रगड़े झगड़े हो रहे हैं, पिता परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, जहां फूट पड़ी हुई है और फूट डालने वाले लोग परिवारों के अंदर हैं, पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर तमाम आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहे हैं, उनके जीवन की आर्थिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है। पिता परमेश्वर, तमाम अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। यीशु राजा, शैतानी ताकतों ने उनको बिगाड़ दिया है। यीशु राजा, कर्जे की आत्मा परिवारों के अंदर घुस चुकी है। यीशु राजा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर जो अपने बच्चों के भविष्य को लेके अनिश्चितता की भावना में जी रहे हैं। पिता वो बार बार लज्जित होते हैं बच्चों के कारण। हम उनके बच्चों के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वामी, इन दिनों में, इन उपवास के दिनों में हालात बदल जाएं और वो कह सके सन 2024 के रोजे के दिनों के अंदर, लेंट्स के दिनों के अंदर मेरे परमेश्वर ने मेरे दुखों को, मेरे बोझ को, मेरे तमाम परेशानियों को मेरे ऊपर से उठा दिया है। आशीष दीजिए पिता, आशीष दीजिए। लेट नोबडी बी लेफ्ट बिहाइंड हु इज नॉट टच्ड बाय यू। एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे पिता परमेश्वर जो तेरे द्वारा छुआ ना जाए। तमाम किडनी की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर हम कहते हैं, पिता उनको संभाल, अनुग्रह कर यीशु राजा, अनुग्रह कर। फेफड़ों की समस्याएं, लिवर की समस्याएं, यीशु के नाम में तमाम ऑर्गन्स की समस्याएं। ओ प्रभु जी, तेरा वचन कहता, आई शैल प्रोवाइड यू द न्यू ऑर्गन, आई शैल प्रोवाइड यू द न्यू ऑर्गन, आई शैल प्रोवाइड यू द न्यू ऑर्गन। मैं तुम्हें एक नया ऑर्गन दूंगा। लॉर्ड जीसस, प्लीज मूव विथ कंपैशन फॉर एवरीवन हु इज इन पेन। लॉर्ड जीसस, प्लीज मूव विथ कंपैशन। उनके लिए तरस से भर के कार्य करिए जो तमाम पीड़ा में है, दर्द में है, समस्याओं में है, परेशानियों से घिरे हुए हैं, चलने फिरने उठने बैठने में समस्या हो रही है। पिता परमेश्वर भारी पीड़ा के अंदर है, सहारों पर चल रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके सहारे छूट जाए, उन पर अनुग्रह हो, वो चंगाई पाए। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं उन स्त्रियों के लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे प्रभु जी। और रब्बा, अनुग्रह करके वो बीज जो स्वर्ग से इस समय आ रहा है पिता, वो बारिश के साथ जो बीज आ रहा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर कोख में जाके रह जाए, कोख में जाके जन्म ले यीशु, और वो बच्चे पैदा करे पिता, वो माताएं बन सके। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं उन स्त्रियों के लिए जिनको लहू बहने की बीमारी है, जिनको बार 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 लहू बहने की बीमारी है, अनसर्टेनिटी ऑफ पीरियड है। यीशु राजा, पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते उनको चंगा करिए, गर्भ धारण करने की स्थिति को पैदा करिए पिता परमेश्वर। गर्भाशय के अंदर की सारी बीमारियां, गर्भाशय के अंदर की गांठें, गर्भाशय के अंदर के ट्यूमर, गर्भाशय के अंदर के कैंसर यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। आशीष दे यीशु, आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में तमाम शैतानी हुकूमतें लोगों के घर में जो रगड़े झगड़े पैदा कर रही हैं, जो मनमुटाव करा रही हैं, जो घर को टूटने का कार्य कर रही हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, उन सबको दूर कर दीजिए यीशु राजा। आशीष दे, आशीष दे। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट यीशु राजा, बोर्ड के स्टूडेंट, कोई भी बोर्ड है हिंदुस्तान में, बोर्ड के स्टूडेंट, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, पिता परमेश्वर सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट पर, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट पर यीशु राजा, हिमाचल बोर्ड, प्रभु जी सब पर आशीष दीजिए, सब पर आशीष दीजिए। फिर एप्लीकेशन लोगों की प्रार्थना निवेदन है जिनके बच्चे बोर्ड में बैठ रहे हैं 10वीं और 12वीं में, प्रभु उन स्कूलों के प्रिंसिपल को आशीष दीजिए जिन्होंने हमसे प्रार्थनाएं भेजी हैं यीशु राजा। उन स्कूलों के बच्चों पर आशीष दीजिए यीशु राजा जो हमें प्रार्थनाएं भेज रहे हैं मेरी पिता, उन पर अनुग्रह करिए। लेट दे डू देयर बेस्ट, लेट दे डू देयर बेस्ट, लेट दे डू देयर बेस्ट, लेट दे डू देयर बेस्ट। बेहतरीन प्रदर्शन करें। आलस्य की आत्मा से बचा, हर धर्मी की आत्मा से बच्चों को बचा, भूलने की आत्मा से बचा यीशु राजा। पिता परमेश्वर उनको थकान की आत्मा से बचा, याददाश्त करने की क्षमता को बढ़ा, जब हॉल में लिखने बैठते हैं तो लिखने की क्षमता को बढ़ा, उनका मन भटकाव ना हो, मन खोए ना यीशु राजा। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। जो कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे हैं, जो आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस और आईआरएस आईएफएस के और आईएएस के पिता आईपीएस के फॉर्म भर रहे हैं पिता, उन पर आशीष देना। जो मेडिकल और पिता परमेश्वर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन पर आशीष दे यीशु राजा, कृपा करिए। बड़े समाचार आए, बड़े समाचार आए। इन उपवास के दिनों में की हुई प्रार्थनाओं के लिए बड़े समाचार आए।
पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस मां के बेटे के लिए जिसका पिता परमेश्वर बेटा मानसिक रूप से व्यथित है। यीशु मसीह नासरी के नाम में उस बच्चे की जिंदगी में बड़ा काम हो, उस बच्चे की जिंदगी में बड़ा काम हो, उस बच्चे की जिंदगी में बड़ा काम हो। यीशु राजा, हालेलुया। आशीष दे, आशीष दे। नन्हे मन्ने बच्चे, टॉडलर्स, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हों। जो बच्चे एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं स्कूलों में, पहला एडमिशन है, ओ लॉर्ड जस्ट मूव विथ कंपैशन फॉर देम। उनके जीवन में रास्ते खोलिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में रास्ते खोलिए ताकि उनके बच्चों का पहली बार में अच्छी जगह एडमिशन हो जाए और प्रभु जी वो आगे बढ़ते चले जाए। उनके माता पिता पर आशीष दे यीशु, उन बच्चों पर आशीष दे। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। तू स्वामी है, तू सामर्थी परमेश्वर है। जो स्कूल्स के एग्जाम में बच्चे बैठने जा रहे हैं उन पर आशीष दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष मिले। अनाथ, गरीब, कमजोर लोगों पर आशीष दे यीशु राजा। विधवाओं पर आशीष दे यीशु राजा। जिनके घर में आज मृत्यु हो गई है पिता परमेश्वर, उनके घरों में आशीष दे यीशु राजा। शांति दे, शांति दे, शांति दे। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। और इन 40 दिन की दुआ में यदि आप जो दान हमें भेजना चाहते हैं, जो एक विशेष पर्पज से लिया जा रहा है, आप इस दान को यहां पर भेज सकते हैं इस नंबर पे। 9997730585 हमारा वो नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। आप व्हाट्सएप कॉल मत करिए, मैसेज करिए। जो सिर्फ विदेशों में रहते हैं वो लोग हमें व्हाट्सएप कॉल करते हैं। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह करे आपको। जिनकी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा ब्रदर हमने आपके मैसेज को शेयर किया और हमें आशीष मिली है। क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। हम वायदा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आप मैसेज को शेयर करिए। आप मैसेज हमारा शेयर नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। कल शाम को 8 बजे फिर से हम आपके लिए कई बार प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारे लिए कम से कम एक बार प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना हमें सामर्थ देती है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।